आज इस वीडियो में हम HTML का 18 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि हम HTML के वेब पेज में फ्रेम कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी समझ लेते हैं। तो जैसे लिखे हैं यहाँ पास क्या फ्रेम टेक, तो HTML फ्रेम के जरिए हम ब्राउजर विंडो को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर पार्ट में एक HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह हम एक ही ब्राउजर विंडो में कई सारे वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब HTML फ्रेम के जरिए बड़ी आसानी से हम एक ब्राउजर विंडो में कई सारे HTML डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं। मतलब कि फ्रेम हम कैसे रेडी करेंगे, जैसे मान चलिए हमारे पास HTML का अगर बहुत सारा फाइल होगा, जैसे HTML का जैसे 3 फाइल मान के चलिए है। अब उस 3 फाइल को हमको क्या करना है, एक अलग ब्राउजर में हमको क्या करना दिखाना है, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग फ्रेम बनाना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास नोट लिखा है कि HTML में फ्रेम बनाने के लिए हम फ्रेम से टैग का यूज करते हैं। ठीक है, फ्रेम से टैग का यूज करते समय हमें बॉडी टैग का यूज नहीं किया जाता। मतलब हम फ्रेम से टैग का जब यूज करेंगे तो बॉडी टैग हमको लगाने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर विंडो को हम कॉलम या रो किसी भाग में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका कमांड क्या है, तो जैसे लिखना पड़ेगा फ्रेम सेट कॉलम। अगर कॉलम में चाहिए तो जस्ट फ्रेम सेट और कॉलम के लिए COLS, बस ये लिखना पड़ेगा और यहाँ वैल्यू दे देंगे, क्या इसका वैल्यू रखना है। ठीक है, उसी तरह अगर हमको रो में करना होगा तो जस्ट फ्रेम सेट रो दे देंगे और यहाँ पास उसका वैल्यू दे देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पास हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे HTML हेड हो गया, टाइटल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पास हमको क्या करना है, जस्ट यहाँ टाइटल के नीचे इसका कोडिंग स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पास देखिए फ्रेम सेट, ठीक है, और यहाँ पास जस्ट कॉलम में लिखा और इसका वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि एक HTML का फाइल है। ठीक है, 3 HTML का फाइल है। उस फाइल को हम लोग क्या किया, यहाँ पास लिंक उसका दे दिए हैं। उसके लिए स्टार्टिंग में फ्रेम स्क्रीन लिखना पड़ेगा SRC और पूरा यहाँ पास पूरा लिंक हो जाएगा। ये 3 फाइल को हम लोग यहाँ पास क्या दिए हैं, लिंक दिए हैं। ठीक है, और जस्ट लास्ट में फ्रेम सेट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब जब इसको रन कराएंगे तो एक ब्राउजर में हमारे पास क्या होगा कि 3 फ्रेम शो करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल किस तरह से इसका रिजल्ट शो करेगा, कोडिंग करके देखते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास नोटपैड ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं कि एक वेब पेज रेडी कर लेते हैं। एक HTML का फाइल रेडी करते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक करेंगे एक दूसरे पेज में। तो सिंपल हम लोग यहाँ पर जैसे कोडिंग करते हैं, जैसे HTML लिख लिए, उसी तरह फिर जैसे हम लिख लिए यहाँ पास हेड, उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं जैसे टाइटल। ठीक है, अब टाइटल क्या देना है, तो जैसे हम यहाँ पास टाइटल देते हैं PG कंप्यूटर एजुकेशन, ये हम दे दिया टाइटल को। जस्ट हम बंद करेंगे। उसी तरह फिर यहाँ पर जैसे हेड को भी हम लोग यहाँ पास बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम लोग लिख लेते हैं H1। ठीक है, जैसे लिख लिए H1। अब H1 में जैसे मान के चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पास क्या, कंप्यूटर, ये जैसे हम लिख लिए। अब इस H1 को हम यहाँ पास बंद कर देते हैं, बंद कर दिए। अब जस्ट यहाँ पास हम लोग बॉडी लगा के बंद करते हैं। यहाँ पास छूट गया बॉडी, बॉडी, और जस्ट हम यहाँ पास HTML को भी हम लोग यहाँ पास बंद कर देते हैं जी। अब इस फाइल को हम करते हैं सेव। तो जस्ट फाइल में गए, सेव कर रहे हैं। अब इसको जिस भी लोकेशन में सेव करना होगा कर सकते हैं। तो जैसा हम यहाँ पास एक डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाए HTML वर्क, इसी के अंदर हम सेव कर रहे हैं। तो जस्ट इसको ओपन कर लिए और इसी में जैसे हम लोग यहाँ पास सेव कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर नाम से सेव करें, .html हम लोग नाम यहाँ पास डालेंगे। ठीक है, कंप्यूटर नाम से सेव करें और लास्ट में एक्सटेंशन नेम डाल देना है। फिर इसको हम कर दिए सेव, जैसे हमारे पास ये सेव हो चुका। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग को क्या करना है, इसी फाइल को फिर से हमको कोई दूसरे नाम से सेव करना है। तो जैसे हम यहाँ पास नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे H1 लिखा है, यहाँ पास कुछ और डाल देते हैं। और जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पास क्या, मॉनिटर, ये हम यहाँ पास डाल दिए। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पास इसको फाइल में गए और सेवेज कर रहे हैं और फिर इसको हम लोग क्या करें, दूसरे नाम से ही सेव करेंगे, जैसे HTML वर्क में ही। और यहाँ पास हम जिसे नाम डाल देते हैं मॉनिटर, monitor.html। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको भी हम कर दिए यहाँ पास सेव। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग एक और फाइल हम लोग रेडी करेंगे HTML का, जैसे इसका फिर से हम H1 की जगह यहाँ पास कोई और दूसरा नाम डाल देते हैं, जैसे हम डाल देते हैं कीबोर्ड, ये हम डाल दिए। ठीक है, अब फिर से फाइल में गए और यहाँ से जस्ट फिर से सेवेज किए और फिर इसको हम लोग यहाँ पास नाम चेंज कर देंगे, जैसे हम डाल देते हैं keyboard.html। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, मतलब यहाँ पास हमारे पास क्या हुआ, 3 फाइल हमारे पास रेडी हो गया। देखिए यहाँ पास HTML वर्क नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ कि 3 यहाँ पास एक फाइल रेडी हो गया HTML का।
अब ये जो 3 फाइल है, हमको क्या करना है कि एक और फाइल बनाना है और उसमें इस तीनों को हमको क्या करना है, लिंक करना है, देना है, जो कि एक फ्रेम के रूप में रेडी होगा। जैसे अब इसी में हम लोग यहाँ पास कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसी में हमको क्या करना है, कोडिंग, तो जैसे बॉडी टैग का हमारा यूज नहीं है, बॉडी टैग हम यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पास हेड को जस्ट हम नीचे रखेंगे यहाँ पास। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसका फ्रेम वाला कोडिंग चालू होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पास टाइटल लिखे, टाइटल के बाद अब हमको यहाँ पास क्या करना है, फ्रेम वाला कोडिंग चालू करना है। तो जैसे हम यहाँ पास लिखेंगे फ्रेम सेट, ठीक है, फ्रेम सेट लिखेंगे और जस्ट हमको क्या चीज में देखना है, फ्रेम को कॉलम में देखना है कि रो में देखना है। तो जैसे अभी अब कॉलम वाला देख लेते हैं, तो जस्ट इसके लिए लिखना पड़ेगा COLS, ये कॉलम के लिए लिखना पड़ेगा, जस्ट इक्वल करेंगे। अब यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि 3 फाइल हम HTML का ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पास उसका हमको वैल्यू देना पड़ेगा, कितना कितना भाग में बटेगा, कितना कितना भाग में फ्रेम एडजस्ट होगा। तो जैसे हम डबल कोट्स में देते हैं, जैसे हम दे देते हैं यहाँ पास 30%, ठीक है, 30% दे दिए, सिंगल कॉमा, ये जैसे फर्स्ट फ्रेम के लिए हो जाएगा, उसी तरह फिर मान चलिए सेकेंड फ्रेम के लिए हम दे दिए, फिर से 30% ही दे दिए, सिंगल कॉमा, और जैसे जो हमारा जो क्या हो जाएगा कि थर्ड जो फ्रेम आएगा उसका हम दे देते हैं जैसे 40%, ठीक है, ये हम दे दिए। अब जस्ट इसको हमको क्या करना होगा, बंद करना होगा, फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पास हमको क्या करना है कि जस्ट फिर से हमको लिखना पड़ेगा फ्रेम, ठीक है, फ्रेम स्पेस SRC लिखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेम SRC इक्वल करेंगे। अब डबल कोट्स में अब हमको क्या करना है कि जो हम अलग से जो ये फाइल बनाया है, ठीक है, ये जो हम बनाया है ये सब का अब हमको उसमें क्या करना है कि लिंक देना है। तो जैसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पास इसको सिलेक्ट किए, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं और इसका जैसे यहाँ पास लोकेशन दिख रहा है, इस लोकेशन को हम जस्ट कर लेते हैं कॉपी, यहाँ कॉपी किए, जस्ट कोडिंग में आते हैं और यहाँ हम कर लेते हैं पेस्ट, पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पास इसका हम नाम क्या दिए हैं, तो जस्ट computer.html दिए हैं, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर जस्ट स्लैश लगा के इसको भी हम कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पास फर्स्ट हमारे पास जो वेब पेज था उसका हम लोग यहाँ पास लिंक दे दिए। अब इसको भी जस्ट हम लोग यहाँ डबल कोट्स में यहाँ पास बंद कर देंगे। उसी तरह फिर हमको क्या करना है, सेकंड भी देना है, सेकंड वेब पेज का भी देना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पास फिर से हम लोग दे दिए फ्रेम SRC जस्ट इक्वल, फिर से हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, दूसरा वाले वेब पेज का हम लोग यहाँ पास जैसे ये जो हमारे पास कीबोर्ड नाम से जो बना था इसको भी हमको प्रोसेस करना है। जैसे फिर से प्रॉपर्टीज में गए, इसके लोकेशन को फिर से हम लोग कर लिए कॉपी, Ctrl+C के हम कॉपी कर लिए और यहाँ से जो हमारा कोडिंग है उस कोडिंग में आएंगे और यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट और फिर से स्लैश लगा के इसका जो नाम है, इसका नाम जैसे keyboard.html है, इसको भी सिलेक्ट किए, कॉपी कर लिए और यहाँ जस्ट हम कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है, डबल कोट्स लगा देंगे, जस्ट बंद करेंगे। उसी तरह फिर थर्ड के लिए भी करेंगे, जैसे कर देते हैं फ्रेम SRC कर देंगे, फिर इक्वल करेंगे, फिर डबल कोट्स दे देंगे और फिर से जैसे हम यहाँ पास थर्ड जो हम रेडी किए थे मॉनिटर नाम से, इसको भी सेम प्रोसेस करना है। तो जैसे हम इसका कर लेते हैं यहाँ से फिर से कॉपी कर लिए Ctrl+C करके और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पास क्या पेस्ट, ये कर दिए, फिर से स्लैश लगा लेते हैं और यहाँ पास इसका नाम हमारे पास क्या है मॉनिटर, जैसे यहाँ पास ये मॉनिटर नाम से, तो इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी और जस्ट यहाँ पास इसका नाम दे दिए, ठीक है। अब जस्ट डबल कोट्स लगा लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमको क्या करना, जो फ्रेम हम दिए हैं उसको भी हमको क्या करना होगा, स्लैश लगा के बंद करना पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पास लिखेंगे फ्रेम शेप, ये हम बंद कर दिए, ठीक है, इतना कोडिंग हमारे पास हो गया। अब जस्ट इसको हम कर लेते हैं, फिर से फाइल में जाते हैं, सेव एज कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर से हम इसको बाहर ही सेव कर लेते हैं, जैसे डेस्कटॉप में गया और बाहर हम इसको सेव कर लेते हैं, जैसे फ्रेम नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है, जैसे फ्रेम 05 ये हम नाम से सेव कर लेते हैं .html और यहाँ सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह से शो कर रहा है। तो हम फ्रेम 05.html नाम से सेव किए थे। अब इसको हम लोग जब राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पास हम ओपन विथ में जाकर गूगल क्रोम में इसको ओपन करके देखते हैं। फायरफॉक्स में शो नहीं कर पाता है अच्छे से, तो जस्ट हमको गूगल क्रोम में देखना है। तो जस्ट हम गूगल क्रोम में इसको देखते हैं कि किस तरह से ये आउटपुट शो कर रहा है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पास आउटपुट क्या शो कर रहा है, यहाँ पास देखिए कि 2 फ्रेम शो कर रहा है, एक फ्रेम हमारे पास शो नहीं कर रहा है, तो कुछ कोडिंग में मिस्टेक होगा। जैसे हमारे पास एक कोडिंग है, जैसे यहाँ पास देखिए हमारे पास ये डबल कोट छूट गया है, तो जस्ट इस डबल कोट्स को हम दे देते हैं और फिर से फाइल में गए और जस्ट सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास 3 फ्रेम शो कर दे, जैसे एक कंप्यूटर का फ्रेम हो गया, कीबोर्ड का फ्रेम हो गया, मॉनिटर का फ्रेम हो गया। मतलब कि जो हम अलग अलग जो HTML वेब पेज का कोडिंग किए थे वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। जैसे कोडिंग समझ लेते हैं,
जैसे यहाँ पास हमारे पास टाइटल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, फ्रेम का कोडिंग हो रहा है। जैसे फ्रेम सेट कॉलम हमारे कॉलम फॉर्मेट में आएगा, तो जैसे कॉलम फॉर्मेट में आ रहा है। अब यहाँ पास इसका साइज दे दिया कि कितना कितना साइज सेट करेंगे, जैसे 30% और फर्स्ट फ्रेम हो जाएगा, फिर सेकंड फ्रेम 30% और जैसे थर्ड फ्रेम 40%, ये साइज हो गया, ठीक है। यहाँ परसेंटेज में दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं। अब यहाँ पास दे दिया हम लोग क्या कि फ्रेम स्क्रीन, और जो हम जो बनाए थे HTML का जो फाइल बनाए थे, उस फाइल को हम लोग यहाँ पास क्या कर दिए, उसका लिंक दे दिए, ठीक है। मतलब कौन से फाइल का, जैसे ये जो हम यहाँ पास HTML वर्क में ये जो हम फाइल बनाए हैं, ये सब फाइल का हम लोग यहाँ पास क्या दिए हैं, लिंक दिए हैं, ठीक है। तो जैसे ये फाइल का हम लोग यहाँ पास लिंक दिए हैं, उसी तरह ये सेकेंड वाले फाइल का भी हम लोग यहाँ पास लिंक दिए हैं, और उसी तरह ये थर्ड वाला फाइल का भी हम लोग यहाँ पास क्या कर दिए, लिंक दिए। ये सब फाइल कौन सा है, HTML का है। ये तीनों फाइल का हम लोग यहाँ पास लिंक दिए, और जब इसको हम सेव करके यहाँ पास देख रहे हैं रिजल्ट, तो ये क्या हुआ, अलग अलग यहाँ पास फ्रेम बांट दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कॉलम फॉर्मेट में। अब जैसे मान के चलिए कि अगर हमको रो के फॉर्मेट में देखना होगा, तो जस्ट यहाँ जो फ्रेम सेट कॉलम जो लिखा हुआ है, यहीं पास हमको क्या करना होगा, रो करना होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं रो, ये लिख लिए, जस्ट फाइल में गए और यहाँ कर लेते हैं सेव, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पास रो के फॉर्मेट में आ गया, जैसे कंप्यूटर वाला फाइल हो गया, यहाँ पास कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम बनाने के लिए जस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, 3-4 पेज हमको HTML का फाइल हमको पहले बनाना पड़ेगा। वो बनाने के बाद फिर हमको एक फाइल बनाना पड़ेगा, और वो जो हम लोग जो फाइल बनाएंगे पहले 3-4 पेज को, उसको जस्ट हम लोग यहाँ पास इस न्यू वाले फाइल में लिंक कर देंगे। तो अलग अलग यहाँ पास क्या हो जाएगा, फ्रेम बन जाएगा। ये फ्रेम हम लोग रो में भी बना सकते हैं, कॉलम में बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML के वेब पेज में हम लोग जस्ट फ्रेम का कोडिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आगे, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।